नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGK GS पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार DLED एग्ज़ाम के लिए ऑल शिफ्ट पर आधारित प्रश्न का रिवीजन। दोस्तों, अभी तक जो बिहार DLED का एग्ज़ाम जितने शिफ्टों में हुआ है उसमें साथियों जिस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसी प्रकार के प्रश्न आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं। अगर साथियों आपका बिहार DLED का एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम से पहले साथियों एक बार इस रिवीजन क्लास को देख के जरूर जाइएगा। इसमें उसी प्रकार के प्रश्न मिलेंगे जो प्रश्न साथियों अभी एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं। इसमें साथियों आपको ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, बिहार जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक जीके और हिंदी सभी के मिक्स प्रश्न मिलेंगे। साथियों एक रिवीजन के तौर पे हम आपको कवर करवा देंगे सारे प्रश्न, वो प्रश्न साथियों जो एग्जाम में आने की संभावना अधिक है। तो साथियों इस रिवीजन क्लास को पूरा जरूर देखिएगा। साथियों एक बात हम आपसे बोलना चाहते हैं, कल से साथियों यानी याद रखिएगा 14 अप्रैल से, कब साथियों 14 अप्रैल से साथियों हम शुरू कर रहे हैं सभी एग्जाम का निचोड़, सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज। साथियों अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो उस सीरीज को साथियों पूरा जरूर देखिएगा। उसमें आपको सभी एग्जाम का निचोड़, सभी विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेट बाय सेट मिल जाएंगे। तो साथियों हम कल से शुरू कर रहे हैं। अगर अपने तैयारी को आप मजबूत बनाना चाहते हैं साथियों तो उस सीरीज को पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए साथियों आज के इस रिवीजन क्लास को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कहता है बिहार में पहले रेडियो स्टेशन का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा साथियों किया गया था। दोस्तों अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बात किया जाए तो इन्हें भारत का बिस्मार्क कहा जाता है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए भारत का बिस्मार्क किन्हें कहा जाता है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। इन्हें साथियों याद रखिएगा लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। लौह पुरुष साथियों किसे कहा जाता है तो लौह पुरुष कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है ऐतिहासिक शहर माचू पिचू किस देश में स्थित है? यह स्थित है आपको पेरू देश में। किस देश में साथियों? पेरू देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन कहता है किस भारतीय शहर को भारत का कपड़ा शहर भी कहा जाता है? तो सूरत को कहा जाता है। किसको साथियों? सूरत को कहा जाता है, याद रखिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस वर्ष तक WHO ने मधुमेह में वृद्धि को रोकने के लिए लक्ष्य निर्धारित किया? 2025 तक। साथियों इंसुलिन के कमी के कारण मधुमेह नामक बीमारी हो जाता है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पैतृक गुणसूत्रों के किस संयोजन का परिणाम मादा के रूप में होता है? तो XX हो जाएगा साथियों। अगर यही साथियों नर पूछा जाए तब क्या हो जाता? तब हो जाता X और Y हो जाता, याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कौन सा शब्द संयोग का विपरार्थक है? तो वियोग शब्द दोस्तों संयोग का विपरार्थक है। दोस्तों आज के इस रिवीजन क्लास में आपको सभी विषय का मिक्स प्रश्न एक ही वीडियो के अंतर्गत मिल जाएंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए संविधान के प्रति साथियों, पुलिस को निष्ठा रखनी चाहिए। सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र पूछा जा रहा है तो Na2CO3 इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट का। कहता 2023 में विश्व शांति पुरस्कार किसने जीता? तो नरगिस मोहम्मद हसन जई साथियों इस पुरस्कार को जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? तो उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा साथियों इसका आयोजन किया गया है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए। साथियों संधि विच्छेद से भी प्रश्न पूछा जा रहा है बिहार DLED एग्जाम में। कहता पावक का सही संधि विच्छेद कीजिए तो पो प्लस अक होगा पावक का सही संधि विच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दुनिया के शीर्ष पुरुष टेनिस खिलाड़ियों में से कहता है एक राफेल नडाल किस यूरोपीय देश से है? साथियों स्पेन से है। किससे है? तो स्पेन से है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है
कनौज का त्रिपक्षीय संघर्ष किसके किसके बीच हुआ था? तो प्रतिहार और पाल राष्ट्रकूट के बीच साथियों यह हुआ था। कहता है यूपी का सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो बलिया है दोस्तों, यूपी का सबसे पूर्वी जिला का बात किया जाए तो। कहता लाडली बहना योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है? तो साथियों मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने शुरू की है। साथियों एक बार हम फिर से बोलना चाहते हैं, कल से साथियों यानी याद रखिएगा 14 अप्रैल से साथियों हम सभी एग्जाम का निचोड़, सभी विषय का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सीरीज को शुरू कर रहे हैं। अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे होंगे तो सभी एग्जाम के लिए साथियों यह सीरीज रामबाण सिद्ध होगा। हम साथियों सेट बाय सेट सभी विषय के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आपको कवर करवा देंगे, सभी एग्जाम से रिलेटेड है साथियों। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश का अगर बात किया जाए तो। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है सौर सेलों में प्रयुक्त होने वाले मुख्य पदार्थ कौन है? तो उस पदार्थ का नाम है सिलिकॉन। क्या है दोस्तों? सिलिकॉन है, याद रखिएगा SI इसका प्रतीक होता है सिलिकॉन का। अगला क्वेश्चन कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो आर्यना सबालेका साथियों इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस टूर्नामेंट में पुरुष सिंगल्स का खिताब किसने जीता है? तो नोवाक जोकोविच ने साथियों इसको जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीरज चोपड़ा का किस खेल से संबंध है? तो भाला फेंक खेल। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बंद अर्थव्यवस्था का तात्पर्य है? तो आयात निर्यात इसका तात्पर्य है। बिहार में सोशलिस्ट पार्टी कब गठित हुई? तो 1934 में बिहार में सोशलिस्ट पार्टी गठित हुई। साथियों अगर आपसे पूछा जाए बिहार का राजकीय पक्षी बताइए तो गोरैया बोलिएगा। अगर साथियों बिहार का राजकीय पशु पूछा जाए तो बैल बोलिएगा। साथियों अगर बिहार का राजकीय मछली पूछा जाए तो मांगुर बोलिएगा। बिहार के साथियों प्रथम मुख्यमंत्री थे, कौन थे? तो श्री कृष्ण जी थे बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री। इन्हें बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मिशन चंद्रयान 3 के कैलेंडर का क्या नाम है? तो विक्रम साथियों इसके कैलेंडर का नाम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है सतीश ध्वज अंतरिक्ष केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो साथियों यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। भाषा के आधार पर दोस्तों याद रखिएगा, भाषा के आधार पर सबसे पहला बनने वाला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश। कौन साथियों? आंध्र प्रदेश। अगला क्वेश्चन कहता है जिला मजिस्ट्रेट को कानूनी सलाह कौन देता है? लोक अभियोजक देता है साथियों इसको कानूनी सलाह का अगर बात किया जाए तो। कहता है आधुनिक हिंदी के जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को दोस्तों आधुनिक हिंदी के जन्मदाता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मृग नयनी का महल कहाँ अवस्थित है? ग्वालियर में दोस्तों इसका महल स्थित है। कहता है बिहार राज्य में कुल कितने जोन है? 9 जोन है बिहार राज्य में कुल अगर पूछा जाए तो। कहता है किस देश में दुनिया का सबसे बड़ी जेल आबादी है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है दोस्तों। कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में है। कहता शरीर में गठिया डैश की वजह बनती है? यूरिक अम्ल के कारण गठिया बनता है शरीर में। कहता है किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? साथियों किसे कवियों में राजकुमार के रूप में जाना जाता है? तो अमीर खुसरो को जाना जाता है। किसको दोस्तों याद रखिएगा? तो अमीर खुसरो इस प्रश्न का सही उत्तर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं साथियों। कहता है ऐसे वायरस जो समय बीतने पर या किसी खास तारीख को चलते हैं कहलाते हैं साथियों उसको क्या कहा जाता है? टाइम बम कहा जाता है। कहता ख्याली पुलाव पकाना मुहावरे का अर्थ है? तो साथियों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो असंभव बातों की कल्पना करना इसका अर्थ हो जाएगा। कहता मेरियाना गर्त किस महासागर में है? तो प्रशांत महासागर में है मेरियाना
गर्त का बात किया जाए तो भारत ने टोक्यो ओलंपिक में कितने मेडल जीते हैं? तो कितने मेडल जीते हैं? तो 7 मेडल जीते हैं। राष्ट्रीय आय की गणना का आधार वर्ष है तो 2011 से 12 साथियों, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत कब की गई? तो 1901 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार का शुरुआत किया गया। साथियों किसके जन्मदिन पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? किसके जन्मदिन पर? तो याद रखिएगा अल्फ्रेड नोबेल के जन्मदिन पर साथियों दिया जाता है। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका खोज किया था? तो डायनामाइट का खोज किया था। कहता है 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है तो 4.2 गुना 10 पर घात 3 जूल इसका मान होता है। कहता किंग जॉर्ज पंचम ने भारत का ताज किस वर्ष ग्रहण किया था? किस वर्ष ग्रहण किया था? तो 1911 में साथियों यह ग्रहण किया था। कहता ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो यह दूध उत्पादन से संबंधित है। अगर दोस्तों पूछा जाए आपसे श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति भी दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। कहता उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र था तो बनारस अखबार था उत्तर प्रदेश का पहला समाचार पत्र। कहता कौन से देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो भूटान देश को साथियों जाना जाता है इस नाम से। कहता गोल गुंबज किस राज्य में स्थित है? तो कर्नाटक राज्य में स्थित है दोस्तों। अगर गोल गुंबज आपसे पूछा जाए तो देवनागरी लिपि क्या है? दोस्तों देवनागरी लिपि क्या है? तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अक्षरात्मक लिपि है देवनागरी लिपि। कहता प्रयाग स्तंभ लेख को किस शासक ने इलाहाबाद के किले में रखवाया था? तो अकबर ने रखवाया था। कौन साथियों? तो अकबर याद रखिएगा। कहता कौन सा शहर 2030 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? तो दोहा दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता संथालों ने 1855 से 56 ईस्वी में किस क्षेत्र को अपना राज्य घोषित किया? तो राजमहल को अपना राज्य घोषित किया। अगला क्वेश्चन कहता साथियों, कहता सुखलद्री जलप्रपात का निर्माण किस नदी पर किया गया है? साथियों किस नदी पर किया गया है? तो कन्हर नदी पर किया गया है इसका निर्माण। कहता ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम पुस्तक किसने लिखी है? तो स्टीफन हॉकिंग के द्वारा दोस्तों यह पुस्तक लिखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत की अध्यक्षता में कहता G20 का आदर्श वाक्य क्या था? वसुधैव कुटुम्बकम साथियों इसका आदर्श वाक्य था। कहता WHO द्वारा मंकी पॉक्स का नया नाम रखा गया तो एम पॉक्स नया नाम रखा गया WHO के द्वारा। चंद्रयान 3 अभियान भारत का चंद्रमा के लिए कौन सा मिशन था? तो कौन मिशन था दोस्तों? तो तीसरा मिशन था याद रखिएगा। कहता गान नगाई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो यह मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। किस राज्य में? मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। कहता यदि सही दिशा में परिश्रम कराएंगे तो अवश्य सफल हो जाओगे कौन वाक्य है? यह दोस्तों मिश्रित वाक्य है। कौन वाक्य है? मिश्रित वाक्य। कहता विसर्ग किस वर्ग से संबंधित होता है? तो कंठ्य से संबंधित होता है। पल्लव के रचयिता है सुमित्रा नंदन पंत दोस्तों इसके रचयिता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता भारत में सर्वप्रथम कंप्यूटर कहाँ स्थापित हुआ? तो भारतीय सांख्यिकी संस्थान कोलकाता दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण लेते हैं? तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है दाढ़ी बनाने के लिए। कहता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा पुरस्कार किस विषय के लिए प्रदान किया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दोस्तों यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। कहता प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में है। तो प्लांक नियतांक का मान जूल सेकंड में पूछा जाए आपसे तो 6.63 गुना 10 पर घात -34 जूल सेकंड बोलिएगा। कहता करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी के द्वारा दोस्तों दिया गया करो या मरो का नारा अगर पूछा जाए तो।
कहता ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, अल्ट्रा वायलेट किरणों से बचाती है ओजोन बायोस्फीयर को। अगला क्वेश्चन कहता है किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने दोस्तों यह कहा था। कहता तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखा गया है? यह लिखा गया है आपको तुर्की भाषा में। किस भाषा में साथियों? तुर्की भाषा में लिखा गया है। कहता कोडाई कनाल किस राज्य में है? तो तमिलनाडु में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कोई भी कानून भारत की सीमा में आने वाले सभी न्यायालय के लिए बाध्य है? तो अनुच्छेद 141 साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो महेंद्रगिरी है दोस्तों पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी पूछा जाए तो। अगला क्वेश्चन कहता दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा वर्षा किससे होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है भारत में। वह कौन सा मुख्य कारक था जिससे शहरीकरण के स्वरूप पर गहरा प्रभाव पड़ा? औद्योगिकरण दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो ताप विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहता न्यूट्रॉन की खोज किसने की? जेम्स चैडविक नामक वैज्ञानिक ने न्यूट्रॉन का खोज किया। कब किया था दोस्तों? तो 1932 ईस्वी में न्यूट्रॉन का खोज किया गया। अंतिम मुगल शासक बहादुर शाह जफर की मृत्यु कहाँ हुई थी? रंगून में साथियों इसका मृत्यु हो गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष हुए थे? तो 1952 ईस्वी में भारत में प्रथम आम चुनाव हुए थे। कहता प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा दोस्तों इसका स्थापना किया गया। भारत में पंचायती का आरंभ किस वर्ष में हुआ? तो 1959 ईस्वी में इसका आरंभ हुआ था। भारत की पहली महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? राजकुमारी अमृता कौर साथियों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन का था गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? इंदिरा गांधी के द्वारा यह नारा दिया गया, गरीबी हटाओ का नारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय जाता है? लॉर्ड डलहौजी को जाता है भारत में रेलवे का प्रारंभ करने का श्रेय पूछा जाए तो। भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना उत्तरदायी है? निर्वाचन आयोग का दोस्तों उत्तरदायी है। अगला क्वेश्चन का था 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाला कारतूस इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों अगला प्रश्न कहता जय हिंद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा अगर आपसे पूछा जाए तो। भारत छोड़ो का आंदोलन किस वर्ष हुआ? तो 1942 ईस्वी में यह आंदोलन हुआ था। बच्चों को कारखाना में कहता बलात् प्रवेश निषेध किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 24 में यह है। भारत की आज़ादी के समय भारत के वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन दोस्तों वायसराय थे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता राज्य में संवैधानिक विफलता होने पर किस धारा का प्रयोग होता है? तो अनुच्छेद 356 का प्रयोग किया जाता है। कहता सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा साथियों इसका स्थापना किया गया। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी कहते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा साथियों यह नियुक्त किए जाते हैं। कहता गोवा से पूर्व पुर्तगालियों की भारत में कौन सी राजधानी थी? कौन राजधानी थी? तो कोचीन दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। समुद्र का नीलापन किसके कारण होता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण समुद्र का नीलापन होता है। अगला क्वेश्चन का था चंपारण सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ? 1917 ईस्वी में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह का आरंभ हुआ था।
कहता है नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र किसने प्रारंभ किया? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रारंभ किया गया नेशनल हेराल्ड समाचार पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू। साथियों यह याद रखिएगा भारत का प्रथम प्रधानमंत्री थे। कहता जालियांवाला बाग कहाँ पर है? तो अमृतसर में है। जालियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों यह हुआ था आपको 13 अप्रैल 1919 को। साथियों यह घटना हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पंजाब के अमृतसर में हुआ था। अगला क्वेश्चन का था टार्च में किस सेल का प्रयोग होता है? शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है इसमें। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई? 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। कहता है विद्युत इस्त्री में क्या उपयोग होता है? टंगस्टन का तार उपयोग किया जाता है विद्युत इस्त्री में। कहता गदर पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1913 ईस्वी में। साथियों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, किसने किया था? लाला हरदयाल के द्वारा साथियों इस पार्टी का स्थापना किया गया। अगला क्वेश्चन कहता ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है तो प्रत्यावर्ती धारा के लिए साथियों किया जाता है, इन्हीं को याद रखिएगा, एसी बोला जाता है। कहता साइमन कमीशन का रिपोर्ट कब प्रकाशित कर गई? तो 1930 में साथियों प्रकाशित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी थे। कौन थे साथियों? दादा भाई नौरोजी। कहता अल्बर्ट आइंस्टीन थे एक प्रसिद्ध भौतिक शास्त्री थे। साथियों अल्बर्ट आइंस्टीन वायलिन बजाने में निपुण थे। तो साथियों अगर आपसे पूछा जाए अल्बर्ट आइंस्टीन कौन वाद्य यंत्र बजाने में निपुण थे? तो वायलिन। कहता लेंज का नियम किस पर आधारित है? ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है लेंज का नियम अगर पूछा जाए तो। कहता रॉकेट डैश के सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर दोस्तों रॉकेट काम करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है देश में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का संगठन है तो रेलवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल का बात किया जाए लॉर्ड विलियम बेंटिंक बोलिएगा, बेंटिक। कहता है किस उम्र के लोगों को मुख्य श्रम शक्ति के रूप में माना जाता है? तो 15 से 35 वर्ष के उम्र के लोगों को माना जाता है। भारत में सबसे पहली रेलगाड़ी कब चलाई गई? तो 1853 ईस्वी में साथियों चलाई गई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड कौन सा है? तो कुफू पिरामिड है मिस्र का सबसे बड़ा पिरामिड अगर पूछा जाए तो। किस अनुच्छेद के तहत भारत के प्रत्येक नागरिक को स्वास्थ्य का अधिकार दिया गया है? तो अनुच्छेद 21 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत में विद्युत आपूर्ति सबसे पहले कहाँ शुरू हुई? दार्जिलिंग में साथियों शुरू किया गया। कहता है गोबर गैस का मुख्य घटक है मीथेन है। गोबर गैस का मुख्य घटक मीथेन का अणुसूत्र अगर पूछा जाए दोस्तों तो CH4 बोलिएगा। मीथेन का अणुसूत्र होता है। अगर सबसे सरलतम हाइड्रोकार्बन पूछा जाए तो मीथेन हो जाएगा। कहता है विवेकानंद मेमोरियल रॉक कट हॉल कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है आपको तमिलनाडु में। कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में स्थित है। कहता राष्ट्रीय मिशन ग्रीन इंडिया का किसके साथ विलय कर दिया गया? तो मनरेगा के साथ इन्हें विलय कर दिया गया। कहता किस कांड के कारण असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा? तो चोरी चोरा कांड के कारण साथियों असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा। ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकेमिया के नाम से दोस्तों ब्लड कैंसर को आमतौर पर जाना जाता है। कहता जालियांवाला बाग कांड किस वर्ष हुआ था? यह घटना हुआ था आपको 1919 ईस्वी में, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में। पीने के पानी में फ्लोरीन की मात्रा अधिक होने का क्या प्रभाव पड़ेगा? अधिक होने से तो फ्लोरोसिस नामक बीमारी साथियों हो जाएगा। कहता ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय थे ब्रह्म समाज के संस्थापक। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नया नाम क्या है? तो रामगंगा पार्क है साथियों। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का स्थापना हुआ था 1936 में, याद रखिए। अगला क्वेश्चन कहता है
भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो कौन थे साथियों? तो सी राजगोपालाचारी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता है एक कार्बन क्रेडिट समतुल्य है तो 1000 किग्रा CO2 के समतुल्य है। कहता है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता गंगा नदी सफाई कार्यक्रम के साथ सहयोग कर रहा है जर्मनी साथियों, सहयोग कर रहा है। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। कौन साथियों? एनी बेसेंट इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता GST का कानून लागू करने वाला पहला राज्य है तो असम है। अगर पहला देश पूछा जाता दोस्तों तब फ्रांस हो जाता। क्या हो जाता? फ्रांस हो जाता। अगला क्वेश्चन कहता है वैश्वीकरण से क्या तात्पर्य है? तो अपनी अर्थव्यवस्था विश्व अर्थव्यवस्था में सामंजस्य स्थापित करना इसका तात्पर्य है। अगला क्वेश्चन कहता है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है तो टोक्यो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर। कहता 4वीं सदी ईस्वी पूर्व से पहले मगध की राजधानी थी। तो कौन थी साथियों? तो राजगृह इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? तो दिल्ली में आते हैं। दिल्ली आपको यमुना नदी के किनारे स्थित है। कहता AMU समतुल्य है 1.6735 गुना 10⁻⁻24 के समतुल्य है। नमक की सर्वाधिक उत्पादक राज्य है तो गुजरात है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क का मित्र था? तो कृष्णदेव राय इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कहता मणिपुर की राजधानी है इम्फाल है साथियों, मणिपुर की राजधानी। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है? बैगनी प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे कम होती है। किस प्रकाश की तरंगदैर्घ्य साथियों सबसे अधिक होती है? लाल प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होती है। कहता है रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? मार्च अप्रैल साथियों। अभी रबी फसल की कटाई किया जा रहा है। रबी फसल दोस्तों कौन कौन फसल रबी फसल के अंतर्गत आता है? तो जैसे आपको गेहूं आता है साथियों, सरसों याद रखिएगा, सरसों आता है आपको रबी फसल के अंतर्गत। चना भी आता है दोस्तों रबी फसल के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता है किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है? एजोला को दोस्तों जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। कहता कौन सा एक भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है? तो गंगा की डॉल्फिन। दोस्तों गंगा को याद रखिए राष्ट्रीय नदी के रूप में कब घोषित किया गया? तो 2008 में। और डॉल्फिन को दोस्तों कब दर्जा दिया गया? तो इसे दिया गया 2009 में। कब दिया गया? 2009 में दिया गया। कहता है भारत का कौन सा राज्य चाय का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो असम राज्य है चाय का सबसे बड़ा उत्पादक। दुधारू पशुओं में कैल्शियम की कमी के कारण होता है मिल्क फीवर नामक बीमारी हो जाता है कैल्शियम की कमी के कारण। कहता हेवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन कहाँ पर स्थित है? रांची में। यह दोस्तों कहाँ पर स्थित है? रांची में। कहता अंगोरा ऊन किस पशु से प्राप्त किया जाता है? खरगोश से प्राप्त किया जाता है इस ऊन को। सूरत शहर किस नदी पर स्थित है? तो ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है। कहता उपभोक्ता सुरक्षा कानून कब बनाया गया? 1986 ईस्वी में साथियों यह कानून बनाया गया। अगला क्वेश्चन कहता प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? चंडीगढ़ में यह स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 15 मार्च को दोस्तों उपभोक्ता अधिकार दिवस के रूप में मनाया जाता है। कहता सूती रेशा प्राप्त किया जाता है बीज से दोस्तों प्राप्त किया जाता है सूती रेशा को। कहता किसी रेडियो सक्रिय वस्तु से उत्सर्जित अल्फा किरणें हैं हीलियम नाभिक। इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा।
देखिए अगला क्वेश्चन कहता भारत में समुद्र तट को छूने वाले राज्यों की संख्या है तो 9 है दोस्तों। कौन है? 9 है। कहता कौन सा अनुच्छेद राज्यों के राज्यपाल से संबंधित है? अनुच्छेद 153 संबंधित है इससे। भारत में सबसे अधिक बड़ी जनजाति समुदाय है तो भील है दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा भील। कहता वित्तीय आपातकाल किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 360 के तहत यह लगाया जाता है। कहता माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई लगभग है कितनी? तो 8,850 मीटर लगभग माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई है। माउंट एवरेस्ट का दोस्तों नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। कहता भारत के पहले लोक संघ लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? 1837 ईस्वी में इसका स्थापना किया गया। तलचर कोयले की खानें कहाँ है? ओडिशा में है साथियों। अगला क्वेश्चन कहता रासायनिक दृष्टि से सिंदूर है तो मर्क्यूरिक सल्फाइड रासायनिक दृष्टि से सिंदूर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य है तो बिहार है। झारखंड के उत्तर में स्थित राज्य पूछा जाए तो कहता रेडियोधर्मी डेंटिंग एक प्रक्रिया है जिससे मापा जा सकता है चट्टानों की उम्र को दोस्तों मापा जा सकता है इससे। कहता सबसे अंदर भूमि द्वारा घिरा पतन है विशाखापत्तनम, इसका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो कैनिंग था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन कहता रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो कर्नाटक राज्य में होता है। माधुरी अम्मा किस शास्त्रीय नृत्य से जुड़ी है? मोहिनी अट्टम से साथियों यह जुड़ी हुई है। कहता है किस दिन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है? तो 8 मार्च के दिन मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में। तारक कय की खोज किसने की थी? बोवेरी नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया तारक कय का खोज। कहता समसूत्री विभाजन किसमें होता है? तो कायिक कोशिका में दोस्तों समसूत्री विभाजन होता है। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है भारत में पीली क्रांति का जनक किसे माना जाता है? सैम पित्रोदा को दोस्तों भारत में पीली क्रांति का जनक माना जाता है। दुग्ध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन एंजाइम पचाता है दुग्ध प्रोटीन को। दोस्तों दूध का रंग सफ़ेद किसके कारण होता है? तो कैसीन प्रोटीन के कारण दूध का रंग सफ़ेद होता है। अगला क्वेश्चन कहता है लवलीना बोरगोहेन का संबंध किस खेल से है? बॉक्सिंग खेल से इसका संबंध है। कहता तलचर प्रसिद्ध कोयला क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो ओडिशा राज्य में यह स्थित है। पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल त्यौहार मनाया जाता है आपको दोस्तों तमिलनाडु में। कहता चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता चीनी यात्री युआन चुआंग भारत कब पहुंचा? 630 ईस्वी में भारत पहुंचा था। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? C3H8 दोस्तों प्रोपेन का रासायनिक सूत्र अगर आपसे पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता रवि कुमार दहिया का संबंध किस खेल से है? तो कुश्ती खेल से इसका संबंध है। कहता पाटलिपुत्र का संस्थापक था उदाईन दोस्तों पाटलिपुत्र का संस्थापक अगर पूछा जाए तो बोलिएगा। कहता केसरिया सुप्रसिद्ध है बौद्ध स्तूप के लिए सुप्रसिद्ध है। कहता किन बालू इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ स्थित है? तो कोटा दोस्तों राजस्थान में यह स्थित है। एंजाइम का कहता है एंजाइम का प्रोटीन युक्त भाग को क्या कहा जाता है? एपो एंजाइम बोला जाता है दोस्तों इसको। कहता मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1300 से 1400 ग्राम लगभग साथियों मस्तिष्क का वजन होता है। तो 1350 ग्राम ऑप्शन में दिया जा सकता है। कहता तंत्रिका उत्तक की इकाई को क्या कहते हैं? दोस्तों तंत्रिका उत्तक की इकाई को न्यूरॉन बोला जाता है। कहता मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सार्टोरियस मानव शरीर की सबसे बड़ी पेशी बोला जाए तो बोलिएगा। कहता मानव शरीर में भोजन का पाचन कहाँ प्रारंभ होता है? मुख से प्रारंभ होता है साथियों। कहाँ से? मुख से।
लाल रक्त कोशिका जिसको साथियों आरबीसी के नाम से दोस्तों जाना जाता है, कहता लाल रक्त कोशिका का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? पलिहा को बोला जाता है, इन्हीं को तिल्ली भी बोला जाता है। अगला क्वेश्चन कहता रक्त का थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन कौन सा है? फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन कहता आँख के किस भाग में वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना भाग में दोस्तों वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सेपियंस साथियों मनुष्य का वैज्ञानिक नाम हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन कहता है शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा है? तो हृदय है साथियों। अगर पूछा जाए ईसी जो दोस्तों किससे संबंधित है? हृदय से संबंधित है। सफ़ेद रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? ल्यूकोसाइट के नाम से जाना जाता है सफ़ेद रक्त कोशिका को। लाल रक्त कोशिका को अन्य किस नाम से जाना जाता है? एरिथ्रोसाइट के नाम से जाना जाता है लाल रक्त कोशिका को। कहता मानव त्वचा के अध्ययन करने वाली विज्ञान को क्या कहते हैं? डर्मेटोलॉजी बोला जाता है इन्हें दोस्तों। क्या बोला जाता है? डर्मेटोलॉजी बोलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता आँखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित कौन करता है? तो आइरिस इन्हें नियंत्रित करता है। कहता मनुष्य के नाखून में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? कैरोटीन प्रोटीन पाया जाता है साथियों मनुष्य के नाखून में। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर है, इन्हीं को दोस्तों यकृत बोला जाता है। और यकृत नहीं दिया रहेगा तो जिगर बोलिएगा, जिगर भी दोस्तों इन्हें कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो त्वचा होता है मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन होती है? तंत्रिका कोशिका होती है सबसे लंबी कोशिका अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता मानव शरीर में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो फीमर होती है जो कि साथियों जांघ की हड्डी होती है और फीमर। कहता मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपिज है जो कि दोस्तों यह कान की हड्डी होती है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन कहता है मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है? जबड़े की हड्डी दोस्तों मानव शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है। मनुष्य के रक्त में कौन से धातु पाया जाता है? लोहा धातु मनुष्य के रक्त में पाया जाता है। कहता मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन होती है? पीयूष ग्रंथि मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि होती है दोस्तों। इसे याद रखिएगा मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। अगर पूछा जाए आपसे मास्टर ग्रंथि बताइए तो पीयूष ग्रंथि बोलिएगा। मानव शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस। अगर साथियों आपसे फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगर साथियों केल्विन में पूछा जाए तो 310 केल्विन बोलिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए कहता है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या। अगर दोस्तों जोड़ा में पूछा जाए तो जोड़ा में बोलिएगा 23 जोड़ा, संख्या में पूछा जाए तो 46। कहता मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? परमस्तिष्क होता है मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। कहता दांतों और हड्डियों की संरचना के लिए कौन तत्व जरूरी है? कैल्शियम और फास्फोरस जरूरी होता है इसके लिए। कहता ओडोंटोलॉजी विज्ञान किस शाखा से संबंधित है? दांत से संबंधित है। कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को दोस्तों कोशिका की आत्महत्या की थैला कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कहता लब और डब का संबंध शरीर के किस अंग से है? तो हृदय से है। किससे दोस्तों? हृदय से है। माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होता है? गुणसूत्रों के द्वारा स्थानांतरित होता है। मानव में कितने प्रकार के दांत होते हैं? तो दोस्तों मानव में 4 प्रकार के दांत होते हैं। कहता मनुष्य के शरीर का रंग किस रंजक के द्वारा होता है? मेलानिन के कारण। इसका उत्तर साथियों मेलानिन हो जाएगा। कहता मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां होती है। अगर साथियों आपसे शिशु में पूछा जाए तो शिशु में बोलिएगा 300 हड्डियां होती है। 300 साथियों अगर ऑप्शन में नहीं दिया रहेगा तो 270 के आसपास दिया रहता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। कहता लाल रक्त कण का निर्माण कहाँ होता है?
तो लाल अस्थि मज्जा में दोस्तों लाल रक्त कण का निर्माण होता है। मानव शरीर का ताप नियंत्रित कौन सी ग्रंथि करता है? तो हाइपोथैलेमस ग्रंथि करता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 120 दिन का होता है लाल रक्त कोशिका का जीवन काल। सफ़ेद रक्त कोशिका का जीवन काल कितने दिन का होता है? तो 304 दिन का होता है दोस्तों। इसी को बोला जाता है WBC, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण कितना अनुपात होता है इसका? तो इसका अनुपात 600:1 होता है। रक्त का थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के दोस्तों उस विटामिन का नाम है। मानव शरीर में सबसे बड़ा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? मोनोसाइट है दोस्तों। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता मानव शरीर में सबसे छोटा सफ़ेद रक्त कोशिका कौन सी है? लिम्फोसाइट होती है। तो लिम्फोसाइट इसका उत्तर याद रखिएगा। कहता प्लेटलेटस का अन्य नाम क्या होता है? थ्रोम्बोसाइट होता है प्लेटलेटस का अन्य नाम, अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता मानव शरीर में कितने रक्त समूह होते हैं? तो 4 रक्त समूह होते हैं। रक्त समूह का खोज दोस्तों किसने किया? लेड स्टीनर नामक वैज्ञानिक ने किया। कितने ईस्वी में किया? तो 1900 ईस्वी में, याद रखिए, रक्त समूह का खोज किया गया। अगला क्वेश्चन कहता है हिपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन कहाँ पर होता है? यकृत में दोस्तों इसका उत्पादन होता है। कहता मानव शरीर में कितनी जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है? 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है मानव शरीर में। अगला क्वेश्चन कहता फेफड़ों को ढकने वाला आवरण को क्या कहते हैं? पलूड़ा बोला जाता है। मानव शरीर में कहता पीत किस अंग द्वारा पैदा किया जाता है? यकृत द्वारा। साथियों पीत याद रखिएगा हरा रंग का एक क्षारीय द्रव होता है जो कि यकृत से निकलता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है रक्त का पीएच मान। मानव शरीर के किस अंग की सर्वाधिक पुनरुद्ध भवन की क्षमता होती है? उस अंग का नाम है दोस्तों, अंग का नाम है यकृत। कहता रुधिर का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है रुधिर का अध्ययन। रुधिर दोस्तों किस प्रकार का उत्तक होता है? तरल संयोजी उत्तक होता है। कहता श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य क्या होता है? शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना इसका मुख्य कार्य हो जाएगा। सर्वदाता रक्त समूह किसे कहा जाता है? तो ओ रक्त समूह को सर्वदाता रक्त समूह कहा जाता है। ओ में भी अगर साथियों पूछा जाए प्लस वाला या माइनस वाला तो माइनस वाला बोलिएगा, ओ निगेटिव। कहता रक्त बिंबाणु की मृत्यु कहाँ होती है? पलिहा में रक्त बिंबाणु की मृत्यु हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता मनुष्य में कौन सी कोशिका प्रतिरक्षी पैदा करती है? लसीकाणु, जिसे लिम्फोसाइट के नाम से जाना जाता है। कहता पुरुषों में पाया जाने वाला गुणसूत्र कौन सा है? तो XY है। अगर साथियों मादा यानी महिला में पूछा जाए तो आप बोलिएगा XX। कहता सेक्स हार्मोन किसके द्वारा स्रावित होता है? एड्रीनल ग्रंथि के द्वारा साथियों यह स्रावित होता है। RH तत्व किस जंतु से जुड़ा है? बंदर से जुड़ा हुआ है RH तत्व। महिलाओं में पुरुषों की तुलना में कितना रक्त कम होता है? तो आधा लीटर रक्त साथियों कम होता है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता मानव शरीर में ऑस्टियोसाइट कहाँ पाए जाते हैं? अस्थि में पाए जाते हैं। कहाँ दोस्तों? अस्थि में। मानव शरीर की कौन सी ग्रंथि एक साथ अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों का कार्य करती है? तो अग्नाशय। अग्नाशय को दोस्तों याद रखिएगा मिश्रित ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं अग्नाशय। कहता मानव शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डायलिसिस बोला जाता है इसको। DNA द्विकुंडली का पता किसने लगाया? वाटसन एवं क्रिक नामक वैज्ञानिक ने इसका पता लगाया था। हीमोग्लोबिन क्या होता है? तो प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन में कौन धातु पाया जाता है दोस्तों? लोहा धातु पाया जाता है जिसका प्रतीक होता है Fe। कहता है यूरिया का निर्माण कहाँ पर होता है? यकृत में होता है यूरिया का निर्माण। STH हार्मोन की कमी से मानव शरीर में कौन सा रोग होता है? बौनापन नामक रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? साथियों 72 बार। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में 72 बार धड़कता है।
कहता मनुष्य को श्वसन प्रक्रिया में कौन सी गैस चाहिए? ऑक्सीजन गैस चाहिए। कौन गैस साथियों? ऑक्सीजन गैस, याद रखिए। कहता महिलाओं में मासिक धर्म का काल कितना होता है? तो यह 28 दिन का होता है। देखिए दोस्तों, अगला प्रश्न कहता है मानव शरीर में आरबीसी की संख्या किस यंत्र से ज्ञात की जाती है? हीमोसाइटोमीटर के द्वारा ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे पतली त्वचा कौन सी होती है? तो पलके की त्वचा होती है सबसे पतली। मनुष्य की त्वचा सबसे मोटी कहाँ पर होती है? तो पैर के तलवे पर दोस्तों सबसे मोटी होती है। इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है तो अतीत का अध्ययन किया जाता है। किसका? अतीत का। कहता इतिहास अपने को दोहराता है, यह किसका कथन है? साथियों यह हिगेल का कथन है। कहता है मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को कहा जाता है मसालों का बगीचा। मानव शरीर में विटामिन ए कहाँ भंडारित होता है? तो मानव शरीर में दोस्तों विटामिन ए यकृत में भंडारित होता है। विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी नामक बीमारी हो जाता है। दोस्तों विटामिन ए का प्रमुख स्रोत अगर आपसे पूछा जाए तो आप बोल सकते हैं भैया गाजर बोल सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नई दिल्ली में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बिहार डीएलएड एग्जाम के लिए साथियों सभी विषय का मिक्स 252 प्रश्न को डिस्कस किए एक रिवीजन के तौर पे। तो साथियों आज के इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।